नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 21 नवंबर 2025 को एक फाइल पर सिग्नेचर हुआ। इस बारे में मैंने आपको विस्तार से एक रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन उस फाइल पर सिग्नेचर की मियाद 19 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस फाइल पर सिग्नेचर किया और अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को वो 19 दिसंबर तक पब्लिश करना है। उस फाइल को लेकर के पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है और उस फाइल को लेकर, जिस फाइल के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया है, ये जेफरी एप्स्टाइन फाइल है। उसको लेकर के दुनिया में तो बवाल मचा ही हुआ है, अमेरिका में खुद मचा हुआ है। और आज मैं आपको अमेरिका में क्यों और कैसे मच रहा है ये भी बताऊंगा। लेकिन भारत में एक कुनवा बहुत खुश हो रहा है। खुश होने के थोड़े बहुत आधार भी हैं, ये बात भी मानना पड़ेगा और मैं बड़ी ईमानदारी से आज उन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्यों एक कुनबे को एक आधार मिल गया। हमारी सरकार कहां चूक कर रही थी, कैसे गलती हो गई। खैर, इस पर बाद में आऊंगा। पहले यह जान लीजिए कि ये जो 19 दिसंबर की तारीख है और ये जो इस्तीफा है, इसके पीछे का बड़ा राज है क्या। इस्तीफा क्या भारत में होने वाला है या इस्तीफा दुनिया भर में होने वाले हैं। बड़े बड़े लोग इस्तीफा देने वाले हैं। स्वयं डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफे की जद में आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में जो झगड़ा है, उसकी परिणति यह हुई है या कुछ साठगांठ हो गई है, या अमेरिकी डीप स्टेट और इंटेलिजेंस एजेंसी FBI, CIA, पेंटागन, ये सब मिलकर के क्या ट्रंप को बचा ले गए हैं और इसीलिए इस फाइल को पब्लिक किया जा रहा है। और इस फाइल को पब्लिक करके अमेरिका जिन जिन देशों से बदला ले सकता है, उनको इस जद में लाने की तैयारी हो रही है। और इसलिए बवाल यह मचाया जा रहा है कि नहीं, एप्स्टाइन फाइल में तो चूंकि अमेरिकी प्रेसिडेंट का नाम है, इसलिए बाइडेन एंड गैंग जो है सो विरोध कर रहा है। इसलिए डेमोक्रेटिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। 2019 में इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ चुका है ऑलरेडी। अब क्या फिर दोबारा डोनाल्ड ट्रंप 2019 में हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर महिलाओं के साथ संबंध को लेकर के कितने केसेस हैं जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक केसेस में जो उनको बहुत मुंह की खानी पड़ी थी, अदालत में जाना पड़ा और कई कितने मिलियन डॉलर की पता नहीं उसमें एग्रीमेंट हुआ, तब जाकर के वो बाहर आ पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में या बिल क्लिंटन के बारे में, डेमोक्रेटिक नेता है बिल क्लिंटन, रिपब्लिकन नेता है डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के चरित्र के बारे में अमेरिकन समाज ने एक प्रकार से एक्सेप्ट कर लिया है। और अमेरिकन समाज में ये सारी गड़बड़ियां कोई गड़बड़ियां नहीं है। ऐसा कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से इस एक मुद्दे पर वहां पर चुनाव हार जाए और जीत हो जाए। लेकिन ये एक पिवटल रोल जरूर प्ले करता है। लेकिन अमेरिकन समाज इसके लिए पूरे मोटे तौर पर तैयार भी रहता है। बिल क्लिंटन ने माफी मांग ली, समाज ने माफी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका लेविंस्की के साथ जब उनका रिश्ता पब्लिक हुआ था तो। अब इस फाइल में अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ रहा है, उसके पहले माननीय बिल क्लिंटन साहब इस एप्स्टाइन के साथ अय्याशी फरमा चुके हैं 2003 में ही। ये जो जेफरी एप्स्टाइन हैं, वो बेसिकली सिर्फ सेक्स ऑफेंडर के रूप में उन प्रचलित तो हुए, लेकिन असली कहानी क्या थी जेफरी एप्स्टाइन की। मैथमेटिक्स का ये पोस्ट ग्रेजुएट था, स्कूल टीचर से करियर शुरू किया, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बना और इन्वेस्टमेंट सलाहकार बनते बनते नेताओं के करीब पहुंचा, ब्यूरोक्रेट के करीब पहुंचा, कॉरपोरेट के करीब पहुंचा और उन सबको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो सबसे तुरूप का पत्ता था, वो उसने सेक्स रैकेट को बनाया। और सेक्स रैकेट में भी क्या, टीन एज सेक्स रैकेट को। और उसमें जो इनकी गर्लफ्रेंड थी,
मैक्सवेल, वो इनका साथ दे रही थी। और मैक्सवेल भी कैसी, बड़ी पढ़ी लिखी साहब, ऑक्सफोर्ड से पास आउट। देखिए साहब, ये खुद जेफरी एप्स्टिन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट जायंट ये बन गए थे। ये लोगों को सलाह देते थे कि कहां इन्वेस्ट करोगे, कहां नहीं इन्वेस्ट करोगे। आज भारत में भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर घूम रहे हैं, बड़े बड़े लोग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उनका रिश्ता यहां पर निकल रहा है, और वही रिश्ता धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा है। और इसीलिए भारत के एक कुनबे को यह सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? आज मैं समझाता हूं। तो ये मैक्सवेल के साथ जेफरी एप्स्टीन का धंधा बहुत चोखा चल रहा था और वर्षों से चल रहा था। ये रसूखदार लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते थे, छोटे इन्वेस्टर को बड़े रसूखदार लोगों के साथ अपने रिश्ते को बतलाते थे। ये कहा करते थे कि देखिए, बिल क्लिंटन अमेरिकी राष्ट्रपति मेरे दोस्त हैं, और बिल क्लिंटन को ये अपने आइलैंड पे लेके जाते थे। कैरिबियन सी में इनका आइलैंड था, चार्टर्ड प्लेन था इनका, दुनिया के बहुत सारे शहरों में इनका ठिकाना था। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। न्यूयॉर्क में इनका ठिकाना, कहां नहीं इनका ठिकाना, लंदन में ठिकाना, हर जगह इनके ठिकाने थे। और इनकी जो गर्लफ्रेंड थी मैक्सवेल, वो इस ठिकाने में इनका साथ देती थी। असल खेल कैसे खराब हुआ, कैसे अमेरिका में मी टू कैंपेन शुरू हुआ। जब जेफरी एप्स्टिन के बारे में यह पता चला कि जेफरी एप्स्टिन सेक्स ऑफेंडर हैं, और एक 14 साल की लड़की ने जेफरी एप्स्टिन के खिलाफ शिकायत दर्ज की कि ये अपने आइलैंड पे, जो एप्स्टिन आइलैंड है, वहां पे ये हमारे साथ हमको ले गए और हमारे साथ इन्होंने दुराचार किया। तो जब फिर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी और जांच एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जांच किया, तो पता चला कि ये अकेली लड़की नहीं है, बल्कि 50 इसी की 14, 15, 16, 17 वर्ष की उम्र की लड़कियों के साथ इनका तो बहुत बड़ा रैकेट है। उस आइलैंड पे ये बड़े बड़े लोगों को ले जाते हैं और उनको ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स की सेवा देने का ये काम करता था ये जेफरी एप्स्टीन। और ऐसे ही क्या डेमोक्रेट, क्या रिपब्लिकन, कौन सा बड़ा कॉर्पोरेट, कौन सा बड़ा बैंकर, कौन सा बड़ा स्टार, सबको ये इन्फ्लुएंस करता था। सब इनकी सेवा लेते थे और ये एक बीच का एक ब्रोकर बन गया था। और इसी सेवा में बिल गेट्स भी इनके घर के मेहमान बन चुके थे। और जब बिल गेट्स के बारे में यह पता चला, तो बिल गेट्स ने सबसे पहले अपने कंपनी को एश्योर किया, अपनी पत्नी को किया। बात बनी नहीं, पत्नी के साथ, जेफरी एप्स्टीन के साथ जो बिल गेट्स के रिश्ते थे, उसको लेकर के बात बिगड़ी और बिगड़ती चली गई, और आखिरकार कोविड के पहले इनका डिवोर्स भी हो गया। अभी तो कोविड में इनके खिलाफ एक लॉसूट भी आ रहा है, ये जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो इस शख्स ने किया है, नीदरलैंड में फाइल हो गया है इनके खिलाफ। लेकिन ये बिल गेट्स के भी नाम आए। अब इस जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड से एक और लड़की का नाम जुड़ा। वो लड़की थी डोनाल्ड ट्रंप के क्लब की, और लड़की का नाम था वर्जीनिया गुफ्रे। वर्जीनिया गुफ्रे एक बहुत ही खूबसूरत 16 साल की एक लड़की थी, जिनका रिश्ता कहा जा रहा है कि ट्रंप के साथ भी जोड़ने में इन्होंने भूमिका निभाई, जेफरी एप्स्टीन ने। और मैक्सवेल ने फिर वर्जीनिया गुफ्रे को लेकर के लंदन वो पहुंच गई, और लंदन में राज घराने के प्रिंस एंड्रू को ही अपना शिकार बना लिया। और प्रिंस एंड्रू ने फिर वर्जीनिया गुफ्रे के साथ रंगरेलियां मनाया। बाद में वर्जीनिया गुफ्रे ने इस मुद्दे को पब्लिक करने की धमकी दे दी। प्रिंस एंड्रयू ने इस धमकी से खुद को बचाने के लिए गुफ्रे के साथ 12 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की डील की, सैकड़ों करोड़ रुपए की, इन टर्म्स ऑफ रुपीज डील किया, और कहा कि आप मेरे और आपके बीच में जो तस्वीरें हैं उसको आप
रोकिए, उसको बचाइए, पब्लिक मत कीजिए। लेकिन मैक्सवेल कहां रुकने वाली थी, क्योंकि मैक्सवेल का तो यह धंधा था। और मैक्सवेल का क्यों, जेफरी एप्स्टाइन का यह धंधा था। ब्लैकमेल करो, एक तो उनको सेवा दो, बात मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बात नहीं माने तो फिर ब्लैकमेल करो। और फिर ये जो एंड्रयू हैं, वहां के प्रिंस हैं, वो फंसे और पूरे राजघराने की थू थू हुई। और फिर इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक मी टू का बड़ा कैंपेन शुरू हो गया। और फिर सैकड़ों महिलाएं बाहर आई, उन्होंने कहा कि किस प्रकार से जेफरी एप्स्टाइन के साथ बहुत सारे जो रसूखदार लोग हैं, उन्होंने हमारा यौन शोषण किया। अब इतने रसूखदार लोग दुनिया भर के, जिसमें प्रिंस हो, राष्ट्रपति हो, पूर्व राष्ट्रपति हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, कॉरपोरेट जगत के लोग हों, ब्यूरोक्रेट हों, ये सब इसमें फंसे हुए थे, जिसकी इंक्वायरी एफबीआई की टीम लगातार पिछले साल भर से करती जा रही थी। क्योंकि एलोन मस्क ने धमकी दी थी कि जेफरी एप्स्टाइन के फाइल को अगर ट्रंप पब्लिक नहीं करेंगे तो हम दुनिया को बताएंगे कि जेफरी एप्स्टाइन के फाइल में क्या क्या है। और आखिरकार 21 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने जो होगा देखा जाएगा के तर्ज पे साइन कर दिया उस फाइल पे, और 19 दिसंबर को इसी फाइल को पब्लिक होना है, मतलब कल।